नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। हमारे स्पेशल प्रोग्राम विधायक भैया में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह। अभय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन चेहरों में हैं जिनका नाम अक्सर बाहुबल से जुड़ा रहा है। कोई उनको बाहुबली नेता कहता है तो कोई कहता है कि जनता की सुनने वाले नेता हैं, कोई कहता है कि मनमर्जी करते हैं, तो कोई कहता है कि वो जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं। तभी तो जनता ने अपनी मोहब्बत से उनको विधायक बनाया है। हालांकि चर्चा तो ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी में बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। जैसे असल में अभय सिंह का असली चेहरा क्या है? क्या बाहुबल के दम पर राजनीति में टिके हैं? उनकी 5 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो शायद ही आपको पता हो? अभय सिंह को किस बात पर गुस्सा आता है? अभय सिंह और धनंजय सिंह कैसे जानी दुश्मन बने? सपा से दूरी की असली वजह क्या रही? इतना ही नहीं, क्या अभय सिंह आने वाले समय में बीजेपी के साथ जाएंगे? उनको खाने में क्या पसंद है? उनका शौक क्या है? साथ ही उन्होंने हमसे बातचीत में गोसाईगंज की जनता के लिए खास मैसेज छोड़ा है और वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर सबसे पहले जानते हैं अभय सिंह का संक्षिप्त परिचय। कौन है अभय सिंह? अभय सिंह का जन्म जौनपुर में हुआ था। वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से वर्तमान में विधायक है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले अभय सिंह का नाम पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में चर्चा में रहा है। अभय सिंह वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नवनिर्वाचित हुए थे, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनाव में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने अपने मन से वोट किया, जो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। और वोट आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारत संविधान में लिखा है कि वोट आदमी अपनी मर्जी से करता है जहां करना होता है। इसी के बाद सपा ने उन पर एक्शन लिया, उनको निष्कासित कर दिया। अब वो भाजपा के करीब माने जाते हैं। दबी जुबान में गोसाईगंज की जनता कहती है आने वाले समय में अभय सिंह बीजेपी में बड़े ओहदे पर होंगे। अगर बात करें आपराधिक रिकॉर्ड की तो उन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अब अगर अभय सिंह की बात हो रही है तो ये बिना धनंजय सिंह के कंप्लीट नहीं होगी। दोनों के बीच क्या रिश्ते रहे हैं, दोस्ती कैसे दुश्मनी में तब्दील हुई, उसकी भी कहानी समझते हैं। धनंजय सिंह के साथ जानी दुश्मनी। बाहुबली धनंजय सिंह और अभय सिंह की अदावत जग जाहिर है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 90 के दशक में ये दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। अभय सिंह और धनंजय की दोस्ती छात्र राजनीति से जुड़ी रही, जय वीरों की जोड़ी थी। लेकिन दोनों के करीबी बताते हैं कि ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर 90 के दशक में पूरी तरीके से इन दोनों के बीच दरार आई। फिर अभय सिंह एक मामले में जेल गए और धनंजय के बीच जेल के अंदर और बाहर का यह फासला दुश्मनी को बढ़ाता गया। जेल में रहते हुए अभय सिंह के नेटवर्क बड़े हो गए, उनकी ताकत बढ़ी। वहीं उन पर मुख्तार अंसारी के करीबी होने के भी आरोप लगे। हालांकि अभय सिंह कहते हैं कि धनंजय ने उनके नाम का इस्तेमाल कर उनके संबंधों को कलंकित किया। इस घटना ने मनमुटाव को अदावत में तब्दील किया है। वहीं हाल के कोडीन कप सिरप विवाद में दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग जारी रही। अभय सिंह ने धनंजय सिंह पर नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जबकि धनंजय ने इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। अभय सिंह ने इस मुद्दे पर धनंजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। अभय सिंह ने बिना नाम लिए धनंजय सिंह पर जौनपुर को बदनाम करने का आरोप लगाया, उन्हें कोडीन माफिया के संरक्षण दाता के रूप में पेश किया। हालांकि यह मामला इतना बढ़ा कि धनंजय सिंह को सामने आना पड़ा और मामले पर सफाई देनी पड़ी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनमें ज्यादातर लोगों के लिंक समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। असल में सच क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की। सबसे पहले जानते हैं कि असल में अभय सिंह का असली चेहरा क्या है। अब अगर किसी का असली चेहरा जानना है तो वहां की जनता से ही जाना जा सकता है। हमने गोसाईगंज विधानसभा के कई लोगों से फोन पर बातचीत की। सुनिए अपने विधायक के लिए लोग क्या कहते हैं, उनको कितना नंबर देते हैं।
श्री अभय सिंह जी आपके यहाँ के विधायक हैं। जी श्री विधायक जी ने आपके हिसाब से काम किया है कि नहीं? काम किया है, बहुत हाँ। काम किया है। कुछ ऐसा काम जो आप चाहते हो कि उनको करना चाहिए जो अभी अधूरा हो? नहीं, ऐसा कोई काम अभी हमारे हिसाब से नहीं है। सड़कें आपके यहाँ पे ठीक हैं? हाँ, सड़कों की तो बढ़िया है। विधायक जी को 10 में आप कितना नंबर दीजिएगा? 10। विधायक जी के कामों को लेकर एक सर्वे कर रहे हैं। विधायक जी ने आपके इलाके में काम किया है? हाँ, किया है भाई। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि विधायक जी को करना चाहिए? हमारे यहाँ भाई नाली नहीं है, नाली का दिक्कत है, इसलिए भाई कह रहे हैं नाली। आपके इलाके में नाली नहीं है। कौन सा इलाका पड़ता है सर आपका? माया बाजार। नया बाजार में नाली की दिक्कत है। हाँ। ठीक है। विधायक जी के कामकाज को अगर 10 में आपको नंबर देना हो कितना नंबर दीजिएगा? 9 नंबर दिया जाएगा। विधायक जी के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? जी बहुत ज्यादा भैया। विधायक जी से ऐसा कोई आप काम जो आपको लगता है कि वो करना चाहिए आपके जहन में? सर हर काम तो कर रहे हैं, उसमें और क्या बताएं। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है कि जो उनको आपके नज़र में और काम हो जो नहीं हो रहा हो या होना चाहिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, काम तो सारा कर रहे हैं सर, अभी तो सोचे नहीं है फिलहाल। आप विधायक जी को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? सर 10 में 10 ही देंगे सर। आपके यहाँ के विधायक श्री अभय सिंह जी हैं। जी जी काम ठीक लगता है? जी जी। 10 में अगर विधायक जी को नंबर देना हो कितना नंबर दीजिएगा? 8 कर दीजिए सर। जिस तरीके से जनता ने अभय सिंह को लेकर जवाब दिया, जो कुछ कहा, उससे पता चलता है कि अपने काम के दम पर अभय सिंह विधायक हैं, ना कि बाहुबल के दम पर। मैंने ऊपर कहा था कि अभय सिंह को किस बात पर गुस्सा आता है। उनके एक करीबी ने मुझे बताया कि जब कोई उनके खिलाफ गलत बातें करता है, अफवाह फैलाता है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है, तब अभय सिंह का पारा चढ़ जाता है। रही बात समाजवादी पार्टी से दूरी की, तो देखिए अभय सिंह खुद ये बात कहते हैं कि सारी लड़ाई विचारधारा की है, जहां मन मिलेगा वहां वो रहेंगे, जनता का दिल जीतते रहेंगे। दोस्तों, हमने अभय सिंह जी से भी फोन पर बात की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या और गोसाईगंज क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, कितना विकास हुआ है, सब कुछ जानने की कोशिश की। विधायक जी नमस्कार, बताइए क्या लगता है कितनी अयोध्या बदली है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्या कुछ हुआ है आपकी नजर में? मैं पूछूं कि कुछ ऐसा काम जो आप चाहते हो कि वो आपको पूरा करना है या अधूरा टाइप का कुछ लग रहा हो? देखिए, काम तो नहीं होता है और काम रोज होना चाहिए और विकास एक सतत प्रक्रिया जो होती रहती है, सतत प्रक्रिया के अंदर जितना ही मैक्सिमम हो सक रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक विधायक के तौर पर आप क्या कदम उठाना चाहते हैं अपने इलाके के लिए? देखिए, हम विधायक के रूप में चाहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ व्यवस्थित, जी, हमारे क्षेत्र हमारे खुशहाल रहे, भोजन मिले, बढ़िया शिक्षा हो, बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहे। सरकार से मदद मिल रही है ना इसके रिगार्डिंग? तो हाँ, जो भी बिल्कुल मिल रही है, जो भी हम लोग लिख के दे रहे हैं, अच्छा, प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें स्वीकृति हो रही है। ठीक है। जनता के लिए कुछ मैसेज, अपने यहाँ की गोसाईगंज की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गोसाईगंज की जनता बिल्कुल नौजवानों से कहना चाहूंगा, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, देश में नाम रोशन करें। आपका अगर शौक में जानना चाहूँ, किस चीज का शौक है आपको? सेवा करने का। अरे वाह, थोड़ा सा राजनीति से हट के अगर कुछ देखा जाए तो? नहीं, हमारी आदत है जी। मैं सुबह जब निकलता हूँ घर में 10-11 बजे निकल जाता हूँ, अगर लखनऊ क्षेत्र में हूँ जी, रात में 9-10 बजे तक 11 तक, कोई मरा, कोई गया, किसी का मुंडन, किसी का शादी, मान ली शादी ब्याह तो भागवत होता है, भंडारा होता है, कथा होता है जी, तिरई होती, बढ़ई होती है। तो हमारा एक शौक, एक आदत ही है कि हमको जनता के बीच में रहना है, उनके दुख और सुख के भागीदार होना है। ठीक है, बहुत लाइट क्वेश्चन। सच बताइए, चाय या कॉफी क्या पसंद है? स्ट्रीट फूड में आपको क्या खाना पसंद है? चाय कॉफी दोनों नहीं पीते हम, क्योंकि दोनों में नशा होता है। चाय में निकोटीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है। अच्छा ठीक है। स्ट्रीट फूड कुछ खाते हो बचपन से जो अच्छा लगता हो कि यार ये तो बड़ा मजा आता है, कहीं भी दिख जाए तो बस खाने का मन करे कि इसको खा के ही चलते हैं आगे? नहीं, पहले समोसा खाते थे, छोला समोसा खाते थे या कुछ और इस तरीके से बस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में अभय सिंह से जुड़ी कई सारी बातें जानी होंगी। इस वीडियो को अगर आप गोसाईगंज से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके विधायक जी के काम, उनके व्यवहार को यहां भी बता सकते हैं।
इतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स में आप उनके कामों को नंबर दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं किसी और दमदार विधायक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दीजिए आशीष शुक्ला को इजाजत। नमस्कार।